ओशन ऑफ नॉलेज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के अंतर्गत दो टॉपिक के बारे में, जिसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा संविधान सभा का जो गठन है वह अंतरिम सरकार जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे इन दोनों में क्या प्रावधान किए गए थे। और इसको समझने के लिए चलिए हम अपने स्लाइड पे चलते हैं और एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान सभा का गठन व अंतरिम सरकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन व अंतरिम सरकार, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बता रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब 1922 में ही महात्मा गांधी जी ने यह कह दिया था कि जो भारत का जो संविधान है अब ये जो बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, उस पर किसी विदेशी लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। उसमें पूरी तरीके से कह दिएगा इस पर भारतीयों का ही इच्छा इस पर चलेगा। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1934 के पटना अधिवेशन में, किसमें, पटना अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। किसमें रखा था? पटना जो अधिवेशन था 1934 में, इसमें जो कांग्रेस की कार्यकारिणी जो थी इसने क्या किया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा संविधान सभा का गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, वो हमारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ऐसा 1934 में पटना अधिवेशन में बोला गया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जनवरी 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। ठीक है, 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे तथा जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 जुलाई कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या हुआ था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, जो राज्य के जो सदस्य थे वो कौन थे, 296 सदस्यों का चुनाव, जो 296 हमारे सदस्य थे, इनका चुनाव जो है किया गया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस को टोटल 208 और मुस्लिम लीग को टोटल 73 सीटें इसमें मिली थी। कब मिली थी? हमारी 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, आगे इसमें क्या बता रहा है कि फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व का। ये दो लोग थे। दो लोग कौन थे हमारे? एक थे फ्रैंक एंथोनी और दूसरे कौन थे? पीएच मोदी। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं इनका इन्होंने क्या किया था, एंग्लो इंडियन और पारसी समुदाय का इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। मतलब इनको ये लीड कर रहे थे। इसके अलावा देसी रियासत, जो देसी रियासत थी उसके टोटल 93 प्रतिनिधियों को वहाँ के शासकों के द्वारा नामांकित किया गया। जो वहाँ के शासक जो थे, कहाँ के शासक, जो देसी रियासत थी वहाँ के जो शासक थे उनके द्वारा इन 93 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। मतलब उनको नामांकित किया गया था। आइए हम संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ शॉर्ट में एक डिटेल देख लेते हैं किसमें क्या था। संविधान सभा के अगर गठन की बात करेंगे तो इसमें टोटल कुल हमारे सदस्य कितने थे? टोटल हमारे थे 389 सदस्य थे, 389। वहीं ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों के सदस्य टोटल कितने थे? हमारे 292 थे। जो हमारे ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत जो थे उनमें से टोटल हमारे 292 सदस्य आए थे। वहीं चीफ कमिश्नर सदस्यों के जो क्षेत्र थे उसमें कितने सदस्य थे? हमारे टोटल 4 थे। ठीक है, और जो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उसमें से टोटल कितने लोग आए थे? 93 लोग नॉमिनेट किए गए थे। ठीक है, वहीं जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी उनकी संख्या क्या थी हमारी? टोटल उनकी संख्या थी हमारी 33 थी। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी तथा अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? 26 थी। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल हमारे 9 सदस्य थे। ठीक है, तो ये हमारा एक शॉर्ट में इंट्रो हो गया हमारे संविधान सभा के गठन में असेंबली में लोग कितने कितने सदस्य शामिल थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है। आगे इसमें बता रहा है कि 2 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जो संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए थे उन्होंने 2 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जो सदस्य चुने गए थे किस तारीख को? 2 सितंबर 1946 को जो सदस्य चुने गए थे उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया था।
ठीक है। वायसराय इस कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष था। जो वायसराय था वो कौन था? वो अध्यक्ष था हमारे इस कार्यकारिणी अध्यक्ष का। जबकि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनको क्या किया गया? उनको इसका उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहा है। अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो भारत में पहली बार गवर्नर जनरल की लोकप्रिय कार्यकारिणी परिषद की गठित हुई। मतलब जो भारत में जो सबसे पहली बार गवर्नर जनरल की लोकप्रिय कार्यकारी परिषद कब गठित हुई थी? ये इसी में गठित हुई थी। इसके अलावा प्रारंभ में जो स्टार्टिंग था उसमें मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया। जो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसका जो मुस्लिम लीग था, इन्होंने क्या किया था? बहिष्कार किया था। उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के शासन में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जो 26 अक्टूबर था उसमें स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने इसमें अपने आप को शामिल करने का निर्णय ले लिया। ठीक है, वहीं इसमें आगे कह रहा है कि लीग के 5 सदस्यों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। जो टोटल मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे उनको क्या किया गया? उनको कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, इसमें क्या बताया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बता रहा है कि 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी। जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? अगस्त में। वहीं जून तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, भारतीयों को सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा 1948 में जून में। ये कौन बताया था? जो प्रधानमंत्री इटली थे, इन्होंने घोषणा की थी कब? 20 फरवरी 1947 को की थी। ठीक है, वहीं 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए थे। जो 24 मार्च थे, ठीक है, उसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने क्या किया था? वो भारत आए थे क्या बनकर? वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, वहीं कह रहा है कि जून 1947 में माउंटबेटन ने भारत को 2 डोमिनियन राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। अब यही जो वायसराय थे, इन्होंने ही, माउंटबेटन थे, इन्होंने ही भारत को 2 डोमिनियन राष्ट्र, मतलब 2 इन्होंने धर्म के आधार पर इस का विभाजन करने का निर्णय लिया। और क्या नाम लिया? भारत और पाकिस्तान को इसमें अलग करने का इन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिसको कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया गया और मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उन्होंने अपने अपने धर्म के हिसाब पर उन्हें अपना प्रतिनिधित्व मिल रहा था। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ था। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित हुआ था? वो 4 जुलाई 1947 को हुआ था। ठीक है, वहीं अगर हम आगे देखेंगे तो क्या कह रहे थे? 18 जुलाई को ब्रिटिश भारत का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। जो 18 जुलाई था उसमें ब्रिटिश सम्राट का अनुमोदन प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार क्या हुआ था? इसके अनुसार 14 और 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान का गठन किया जाएगा। वह भारत व पाकिस्तान के लिए एक एक जनरल की नियुक्ति व ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी। मतलब अब ये निर्णय ले लिया गया था कि 14 और 15 अगस्त को 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन जो राज्य थे भारत और पाकिस्तान, इनका गठन कर दिया जाएगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के लिए एक अलग अलग जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा क्या कहता है? देसी रियासतों को, जो देसी रियासत थे, कि भारत या पाकिस्तान में किसी भी अधिराज्य में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता थी। अभी जो देसी रियासतें, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको ये छूट दे दी गई थी कि आप चाहें तो भारत में जा सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी में न शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वहीं जो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता था कि दोनों अधिराज्यों को संविधान सभा के संप्रभु संपन्न होगी। जो दोनों अधिराज्यों की जो संविधान सभा जो होगी वो संप्रभुता से संपन्न होगी, मतलब 2 अपने अपने क्षेत्राधिकार में पूरी तरीके से संप्रभु होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि संविधान सभा तत्कालिक रूप से विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। जो संविधान सभा है वो तत्कालिक रूप से किसके रूप में कार्य करेगी? वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। वहीं नए संविधान के निर्माण तक, जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभावी रहेगा। मतलब जो 1935 में जो प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम, यही चलता रहेगा जब तक कि नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है। ठीक,
अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, आगे हमारा इसमें कहता है कि ब्रिटिश स्वतंत्रता, ठीक है, कह रहा है ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के साथ ही, ठीक है, जैसे ही इसका ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, साथ ही भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद के प्रभुत्व का अंत हो गया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया उसके साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय जो क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश संसद का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया था। वहीं देशी रियासतों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए करारों का भी अंत हो गया। जो देशी रियासत के साथ जो ब्रिटिश सरकार जो अपने छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, करार किए थे, चाहे वो बिजनेस को लेके हों, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हैं, उसका भी अंत हो गया था, ठीक है। वहीं हमारा 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की घोषणा की। अब 26 जुलाई 1947 को जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया था, जो पाकिस्तान थी उसके लिए एक अलग संविधान की घोषणा कर दी थी। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा लियाकत अली वहाँ के पहले प्रधानमंत्री, उनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आगे क्या कहता है। आगे इसमें पॉइंट में बता रहा है कि 14 अगस्त की अर्धरात्रि को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, टेस्ट विद डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जिसका नाम क्या लिखा, भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। इसमें एक ये भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। फिर कह रहा है कि संविधान सभा में लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, किसका, स्वतंत्र भारत का, ठीक है। वहीं इसमें कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको किसको चुना गया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। वहीं दलित जाति संघ के भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री हमारे कौन थे, विधि मंत्री कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर थे। वहीं दलित जाति के संघ डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है, मतलब दोनों एक ही थे। जबकि हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति का मंत्री बनाए, मतलब उद्योग आपूर्ति का मंत्री। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ठीक है। अब देखते हैं उसने क्या करा है। इसमें ये पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा स्वतंत्रता प्राप्त हो गया था तो संप्रभुता संपन्न संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1947 को। हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। वहीं इसको आयोजित की गई थी जिसमें कुल टोटल हमारे 299 सदस्यों ने भाग लिया था तथा 15 अगस्त 1947 को संविधान लागू होने तक भारत का दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के डोमिनियन राष्ट्र का था। मतलब जब तक भारत का जो संविधान लागू नहीं हो गया था, 15 अगस्त 1947 से संविधान लागू जब तक नहीं हो गया था, तब तक जो भारत का जो दर्जा था वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल के डोमिनियन राष्ट्रकुल का था। मतलब जो ब्रिटिश के आधार पर जो ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उन्होंने जो बना दिया था उसी के आधार पर जाना जाता था। वहीं जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया उसके बाद भी भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। मतलब अभी तक हो रहा था कि जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक ही वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी वो उस राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। पर उसकी यह सदस्यता ऐच्छिक है, मतलब वह अपनी इच्छा के अनुसार यह सदस्यता को ग्रहण किया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने टोटल कितने देखे, आज हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा, जिसने हमारा पहला था संविधान सभा व अंतरिम सरकार, वहीं दूसरा था अंतरिम सरकार था, वहीं हमारा दूसरा क्या था, हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में अच्छे से बात किया। तो दोस्तों आई होप को आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।